हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरा क्यों स्वागत करो मेरे खुद के शो में भाई। हाँ? भाई देख लो, सीजन की शुरुआत भी आपसे करी थी जी। 100 एपिसोड हो गए। और ये खात्मा नहीं है। नहीं खात्मा नहीं भाई, खात्मा नहीं, ये तो अभी मिड सीजन भी नहीं है जी। ऐसा लग रहा है अभी क्या हो जाएंगे 100 एपिसोड। भाई हो गया, ये 99 था। 99 इसके भाई बाद क्या इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट चेंज तो होस्ट चेंज। भाई आप इनको आइडिया दे रहे हो पहले ही। मेरे को अर्चना जी बात बोल रही थी, कहती है 100 एपिसोड हो गए हैं, तो आप सलमान भाई से पूछना कि एज ए प्रोड्यूसर आपको नहीं लगता कि हमारा प्रमोशन होना चाहिए थोड़ा। देखो दबंग का एक डायलॉग है, क्या? प्रमोशन चाहिए। सीधी गोली पड़ती। अर्चना जी मैंने कहा था ऐसी बातें मेरे को मत बोला करो आप बोलने के लिए। तू तो मेरी बड़ी सुनता है ना। नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है ना, 100 से 200 बजाएं घर बैठे करोगे क्या। हाँ वो भी है। और भाई इनके तो 100 हुए भी नहीं है, उसमें से 25 सिद्धू जी के हैं बीच में। आपको पता भाई, जब 50 एपिसोड हो गए ना अर्चना जी के, इन्होंने जाके अपने पति को पीट दिया। हाँ कह रही मेरे 50 एपिसोड हो गए, हटो यहाँ से। नहीं पर इन्होंने तो प्यार से ही ऐसे किया था, पर आपको अंदाजा नहीं ना आपकी शक्ति का, वो तो उस हिसाब से। अच्छा आपने ट्रेलर देखा तो आपने नीचे अगर टाइटल्स पढ़े हो, फिल्म की जो स्टोरी है दबंग 3 की, वो भी सलमान भाई ने लिखी, उसके लिए जोरदार तालियां। ताली मारना जब मैं वापस यहाँ पर आऊँ, जबकि पिक्चर हिट हो जाए, नहीं तो गालियां बहुत पड़ेंगी। नहीं भाई, भाई ये टैलेंट तो आपके अंदर, आपके तो ब्लड में ही है ना। सलीम हाँ। साहब इतने मशहूर राइटर। लेकिन वो ब्लड थोड़ा ही आया हमारे में। तो भाई जब ये स्टोरी लिखी थी आपने सलीम साहब से, आप डिस्कस करते थे कुछ? नहीं, उनको एंड में दिखाया है और उनको बहुत पसंद आया। अच्छा तो शुरुआत जब करी आपने, कब उनको कुछ नहीं बताया कि क्या? शुरू में उनसे शेयर किया करते थे हर चीज। अच्छा तो वो सुना भी नहीं करते थे, और जब सुनते थे, गौर से सुनते थे, तो बोलना कि ये बेवकूफ़ी की चीज मत करना। हाँ, अच्छा ये नहीं चलेगी, पिट जाएगी। दो स्टार बहुत बड़े बड़े हो गए उन पर टीवी मूवी से। जो अभी भी टक्कर दे रहे। डैड मजाक कर रहा हूँ। भाई लेकिन ये जो आपने दबंग की स्टोरी लिखी है ना, ये ना राइटर कम्युनिटी में एक अफवाह फैल गई है। हमारे राइटर तो इतना सर पे चढ़ गए हैं, बोल रहे सलमान भाई ने 40 करोड़ राइटिंग का लिया है। और मैंने इनको बताया, मैंने कहा सलमान भाई ने एक्टिंग के पैसे लिए हैं, राइटिंग उन्होंने फ्री में की है। तो बोलते हमसे एक्टिंग करा लो, ढीठ बड़े मानते नहीं। अभी सब स्ट्राइक करके बैठे, बताओ अभी बोले 3-3 हजार बढ़ाओ हमारा। अभी बोलो प्रोड्यूसर साहब आए हैं। तो भाई दबंग पहली जब आई, उसके बाद 2 साल बाद दबंग सेकंड आई, और दबंग 3 को आने में 7 साल का गैप लग गया। हाँ। तो भाई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी कि नहीं, कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी हमारी आपको लॉन्च करने हमारी के लिए? हीरोइन बहुत छोटी थी उस वक्त, उनको पानी डाल डाल के उनसे बढ़ा रहे थे। अब तो खाना खिलाया, खूब सारी स्ट्रेचिंग करवाई, जिम गई हैं वो, खूब सारा पानी वानी पिलाया उनको, और एकदम अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है। अब जब वो एक तैयार हो गई, हाँ, तब हमने दबंग 3 लॉन्च की। बड़ा ऑर्गेनिक हीरोइन लेके आए। ऑर्गेनिक। तो भाई आपके फैंस के कुछ सवाल हैं। तो ये बिजनौर से सुनीता पूछ रही हैं कि आप टूथब्रश करने में कितना टाइम लगाते हैं? चले जाते हैं करीबन 1-1.5 मिनट, दिन में 3 बार। दिन में 3 बार। तो सुनीता जी आपका सवाल हमने पूछ लिया। 3-4 बार करना ही पड़ता है भाई जी बिल्कुल। और उसके ऊपर से चुइंगम कर, क्योंकि हीरोइनों के साथ काम करना पड़ता है। ये नहीं कि कांदी की स्मेल, अदरक की खुशबू, बिरयानी की खुशबू उनके, और फिर और सुबह सुबह को ऐसा लगता है कि जो रात को अंदर गया उसे बेहोश होके गिरना। मुंबई से तावड़े का सवाल है। तावड़े का बड़े ताव में तावड़े साहब जो सवाल कर रहे हैं। तो तावड़े साहब ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप जो भी ट्विटर या इंस्टा पे लिखते हो, वो खुद लिखते हो या आपने कोई आदमी रखा हुआ है? नहीं, खुद लिखता हूँ। खुद लिखते हूँ, हैं? लेकिन अब क्या हो गया, खुद लिखता हूँ, फिर वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है हमारे लॉयर्स के पास, उसके बाद अच्छा। और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी। रोहतक हरियाणा से गीता पूछ रही हैं कि आप जिम में कितना टाइम लगाते हो? 2.5-3 घंटे चले जाते हैं। और एक्चुअली जिम का वो इतना नहीं कि आप कितना टाइम जिम में बिताएं, इज यू नीड टू बी दैट मच मोर डिसिप्लिन आउटसाइड द जिम। जिम आजकल जिम नहीं है, जिम के बाहर जो खाना पीना जो अंदर जाता है,
डाइट वगैरह और हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट की थिंग। भाई मैंने जब भी कभी आपको खाना खाते हुए देखा है, मैंने देखा आपके घर से काफी सारा खाना आता है, कोई जी। 50-60 आदमी होगा जी। तो मुझे डाइटिंग वाला तो कुछ सामान दिखता नहीं उसमें कोई। हाँ, लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन वो वहाँ से करेक्ट करेक्ट चीज़ ही खाता हूँ। सो आई ईट एवरीथिंग, बट मेरे से वो रात का प्रॉब्लम है कि रात को मैं मीठा वीठा खा लेता हूँ। When I feel really hungry, so I wake up in the middle of the night, open the fridge, फिर वहाँ पर जो ये चीज़ है, योगर्ट है, ये है, वो है, I just feel that there's somebody else inside me asking to eat. कोई है मेरे में, कोई जिन है। कपिल में भी वैसा जिन है। भाई मेरे साथ कभी कभी होता है कि सारा वाला दिन जिन है। हल्का हल्का खाते रहो, कुछ ना कुछ है, ब्लैक कॉफी ये वो, कि पूरा रात को पता नहीं क्या फिर। हाँ, वो ड्रिंक्स के साथ चखना, उसके बाद फिर वो नहीं वो नहीं। मैं भाई फिर की फर्क पहनता है, और ला यार कल देख लेंगे। भाई वैसे मैं ये आप सरप्राइज होंगे कि मैं वैसे पीता नहीं आजकल। हाँ, कैसे पीते हो फिर? नहीं मैं भाई मैं शादी के बाद छोड़ दिया सब। अरे ये इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा है, नहीं ना? इधर दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा दबाव दूं तो निकल आएगी विस्की। भाई मैंने सीरियसली बंद कर दी भाई। अब कपिल की शादी वादी भी हो गई है ना? नहीं सीरियसली, मम्मी बैठी, मम्मी बताओ अभी मैं पीता हूँ, देखा? हाँ ना, हाँ, कभी नहीं। भाई नागपुर से बबीता जी पूछ रही हैं, बबीता जी, ये पूछ रही हैं कि बेड पे जब आप लेट जाते हैं तो लेटने के कितनी देर बाद आपको नींद आती है? बेड पे नींद आती ही नहीं। थका हुआ होता हूँ, जैसे सो जाऊं बिस्तर, जैसे सर तकिए से टकराता हूँ, जाग जाता हूँ। फिर आता हूँ, टीवी देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, फिर काउच के ऊपर ऐसे आड़े थे, दिखा दूँ मैं कैसे सोता हूँ मैं। हाँ। दिखा दूँ, ये है। तो इवन wherever I go, 5-star hotels वगैरह भी है ना, I don't even see the bedroom. हाँ? I sleep on the couch. पर सोफा पे कैसे भाई? यहाँ पे तो एक ही आदमी की जगह होती है। कपिल I mean, इसलिए तो वहां पे सोता हूँ। इनके पति भी वही करते होंगे। तुम भी वही करोगे। लास्ट सवाल है भाई, जयपुर से पुष्पा जी पूछ रही है। पुष्पा। I hate कहती tears. ओ मत पुष्पा। कह रही है कि आपका सपना तो हर लड़की देखती है, आपके सपने में कभी कोई एक्ट्रेस आई है? कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में? बस सपने में क्यों आए? ही तो सलमान आपको- खान एक्चुअली सपने में क्यों आए? अरे कल मुझे एक ही बहुत ही, ये आज सुबह की बात है जी। तो हम लोग रहते थे ओल्ड कांतवाड़ी में, और वो जॉगर्स पार्क के पास है वो। जी। तो आई ड्रीम्ड कि मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, और एक पुराना घर था जो कि हमारे नेबर्स थे वो, और वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। सो आई गो वॉकिंग देयर, इतना पानी है, ग्रीन मडी वाटर है। आई गो वॉकिंग देयर एंड आई सी सम स्नेक्स कमिंग आउट। ओ गॉड। तो सांप आ रहे बाहर, तो मुझे बोलते हैं कि हम यहाँ पर करीबन 150-200 हैं। सांप बोलते हैं? हाँ, 150-200 सांप है, आप हमको यहाँ से लेके जाओ, किसी जंगल में छोड़ दो, और ये जमीन ये आपके पास आ जाएगी। ये सुबह की बात है। तो अच्छा। शूटिंग जाने से पहले मैं वहां पे गया हूँ, पूरी 12 मारी की बिल्डिंग खड़ी हुई है। अरे सांप झूठ बोल गया मुझे सपने में। अरे ड्रीम। तो ये फैंस के सवाल इसी साथ खत्म होते हैं। तो अब वक्त है दबंग 3 की एक और लीड स्टार को यहाँ पे बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों में स्वागत करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी आप बहुत खूबसूरत प्यारी लग रही हैं। दबंग 2 और दबंग 3 में 7 साल का गैप है सोनाक्षी। तो जब ये फिल्म दोबारा बन रही है अभी, तो आपको कौन याद दिलाता है कि आपका कैरेक्टर उस समय किस तरह का? आपको फिर फिल्म देखनी पड़ती है पहले? आपको क्यों लगता है मैं भूल गई? माफ कर दो मुझे, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। एक फॉर्मेट होता है कि चलो आदमी को गेस्ट आता है तो पूछता है, मैं भूल जाता हूँ। सॉरी सोनाक्षी। गेस्ट चौथी बार आ गई हो, को होस्ट बना दो मुझे अब तो। एक्चुअली गेस्ट। अच्छा, मैंने सोनाक्षी का देखा है या तो सलमान भाई के साथ पिक्चर्स करती हैं या अक्षय पाजी के साथ, अक्षय।
है ना, और अगर नहीं करती तो फिर अपनी खुद की फिल्म में खुद को हीरो ले लेती है। हमारा कोई स्कोप है कि हम अर्चना जी को देख देख के बूढ़े हो जाएं? हाँ तू बूढ़ा होगा, मैं जवान होती रहूंगी बस। ये आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। What kind of behavior you want, सोनाक्षी? गुड बिहेवियर। गुड तो हूँ, 1 साल से कोई खबर सुनी है? अगर आप अगले 10 एपिसोड तक अर्चना जी को तंग नहीं करोगे तब मैं आपके साथ पिक्चर करूंगी। ये हार गया ये। बहाने से बोल रही, सिद्धू जी को बुलाओ, ये इनका तरीका है। बोलती मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगी, मैं ऐसे बोलूंगी। एनीवेज बहुत बहुत स्वागत है, आइए सोनाक्षी, सलमान भाई। और अब वक्त है इस फिल्म से अपना डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस को यहाँ पे बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल साई मंजरेकर। सही, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहली बार आपको लाइव देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर्स काफी देखी, आप बहुत प्रीटी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं फिल्म में। Thank you. आइए यहाँ पे, स्वागत है आपका। कम sit. They're real fruits. I gave them a budget of plastic fruits. और वो प्लास्टिक बंद हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नकली फ्रूट्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या खाना चाहोगी? मैं वैसे चेक कर चुकी हूँ, असली है, बट पिछली बार क्योंकि आपने आए थे तो एक एप्पल और एक बनाना था बस। आज जो पाइनएप्पल आ गया है, ड्रैगन फ्रूट इम्पोर्टेड। मैंने सलमान भाई आज तक नहीं खाया मैंने ड्रैगन फ्रूट। आज खा लो। पहले एपिसोड में सलमान भाई ने 10 किलो काजू भेजे थे, लेकिन 2 एपिसोड में ही खा गई, फिर हमें फ्रूट मंगाने पड़े। सही, आपने दबंग का शूट किया सलमान भाई के साथ, सोनाक्षी के साथ। कैसा लग रहा है आपको मुझे लाइव देख के? आपको पता है मेरा जो बकेट लिस्ट था ना बचपन से, हाँ। उसमें पहला आई थिंक आपके शो पे आना था एज एन ऑडियंस। और इधर इस बात के लिए आपका थैंक यू। पर बचपन से कैसे, मतलब हाउ बचपन? साई, आई एम जस्ट 22। बचपन से मतलब कि 3-4 साल पहले से। अच्छा, सई के जो पापा हैं महेश मांजरेकर साहब, बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर हैं, आप सब जानते हैं उनको। तो वो सलमान भाई के काफी पुराने दोस्त हैं, तो आपको इनको बचपन से ही जानती होंगी। तो आपने कभी सोचा था एक दिन मैं सलमान खान के अपोजिट आऊंगी? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, लेकिन सबसे अच्छा मौका है मेरे लिए ये लाइफ में। स्वीट। तो जब कभी सलमान भाई से आपकी मुलाकात होती थी, आप क्या कह के बुलाती थी उनको? सलमान सर हमेशा। आई थिंक बचपन में मैं उन्हें कुछ नहीं बुलाती थी, मैं सिर्फ बुलाती उनके नहीं थी? मैं उनके सामने जाके हाय ऐसे खड़ी हो जाती थी। अच्छा, हाँ, बहुत डरती थी। ये इन्होंने जो बात बोली कि मैं बहुत डरती थी, सलमान भाई मैं आपसे इतनी बार मिला हूँ, फिर भी ना कभी कभी पता नहीं क्यों यहाँ आपकी फिल्मों को देख के ऐसा प्रभाव रहता है कि आप हमेशा गुस्से में ही होंगे। नहीं, वो फिल्मों में बहुत ज्यादा कॉमेडी करता हूँ मैं, रोमांस करता हूँ, लेकिन वो हकीकत में वो एक है मेरा इम्प्रेशन। वो रखना भी होता है भीड़ भाड़ के अंदर और पब्लिक के अंदर। नहीं तो आप चले गए, आप यूं किए तो अरे बेटा कैसे हो तुम्हारी। एक्चुअली तो एक एटीट्यूड बना के चलो कि वो दूर हैं। तो अरे क्या भाई, क्या हो रहा है भाई? और अपने फैंस तो सब ऐसी हैं, कवंटा। तो वो एक अच्छा है वो, और उससे रिस्पेक्ट भी मिलती है। ये धीरे धीरे सीख रहे हैं चीजें। आप नहीं कर पाओगे, आपको देखते ही लोग हंस देते हैं। हाँ एक्चुअली, अच्छा कईयों को ये भी लगता है कि 24 घंटे उसी मूड में होते हाँ, हैं। correct, क्या हेलो एंड वेलकम। तो सही, एक बात बताइएगा, जब आप शूट कर रही थी सलमान भाई के साथ, तो सलमान खान वहां पे थे, सोनाक्षी वहां पे थी, प्रभु देवा डायरेक्टर, आपके पापा भी आते होंगे सेट पे। जी। तो आप किन को देख के ज्यादा नर्वस होती थी, सलमान खान को, डायरेक्टर साहब को देख के, या अपने पापा को? अपने पापा को देख के, पर वो एक बार ही आए थे जब उनका सीन था, और बाकी टाइम देखने आए थे। तो उन्हें देख के मैं हमेशा नर्वस हो जाती थी कि उनके सामने बहुत अच्छा करना है। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, ट्रेलर में एक सीन है जहां सलमान भाई बेल्ट निकालते हैं तो पैंट उतर जाती है। भाई मैं वो सीन देख के समझ गया था ये फिल्म आपने लिखी है, क्योंकि नहीं, अरे और किसी राइटर की हिम्मत नहीं है सलमान भाई की पैंट उतरवा सके। मैंने देखा है सर, एक राइटर ने लंगोट में डाल दिया सर, अब क्या है, पैंट उतरना क्या है? नहीं, वो तो हाँ, वो सुल्तान में तो लंगोट पे थे। पर भाई मैंने देखा जब आप फिल्मों में जब आपने शर्ट उतारी है, नीचे बनियान नहीं पहनी होती, तो जब आपने पैंट उतारी तो नीचे मौजे पहने हुए थे आपने? हाँ, पहने थे।
वर्दी की शर्ट लंबी थी और हमारे पास बीइंग ह्यूमन के अंडरवेयर भी हैं। एक तीर से दो निशाने। फिल्म के साथ साथ बीइंग ह्यूमन का भी प्रमोशन है। Promotion। अच्छा, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना, सुनिए, हम कोई कपड़ा लेते हैं, टैग निकालना भूल जाते हैं, या है ना, कभी कभी कोई पैंट फट गई। लड़कों के साथ तो और भी बुरा होता है भाई, कभी कभी जिप खुली रह जाती है। हमेशा रह जाती है। सो व्हेनेवर आई एंटर स्टेज, अगर जहाँ पे भी जाता हूँ तो पहले चेक करता हूँ, जैसे यहाँ भी आने से पहले चेक किया है कि जिप खुली है या नहीं। हाँ, अच्छा, लड़कियां कभी नहीं नोटिस करती हैं, ये लड़का ही लड़के का जिप नोटिस करता है भाई, चला जाता है। और लड़के होते भी शरारती हैं, कभी कान में नहीं बोलेंगे कि भाई तेरी जिप खुली है, आया तेरी जिप खुली रह गई, और चार लोगों को दिखा देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई टैग लगा रह गया हो आपके कपड़ों पे, सोनाक्षी? कभी टी शर्ट का टैग निकालना भूल गए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कई बार हुआ है। नॉर्मल सी चीज है, होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। हमारे मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, तो आप अपना फनी किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। Hi, Kapil. हेलो। Hello, Salman sir. Hello, Sonakshi. Hi. Hello, ma'am. My name is Preeti, and I came from all the way down from New York. न्यूयॉर्क से आई हैं आप? New York से वाह। So, जैसे आपने बोला सबके साथ ये किस्सा होता है, तो मेरे साथ भी यही एक सेम एग्जाम्पल हुआ। जी। तो फर्स्ट डे था, फर्स्ट मॉर्निंग, फर्स्ट जॉब एंड नर्वसनेस थी। तो क्या हुआ, लाइट बंद थी, तो सब लोग सो रहे थे, तो मैंने बोला कि लाइट मत जगाओ, आराम से तैयार होके निकल जाओ, फर्स्ट जॉब है, पता नहीं है कैसा दिन चलेगा। तो जब गई तो बड़े से मेकअप शेकअप करके तैयार वगैरह होके अंधेरे में। तो अंधेरे में चली गई। वहाँ पे जाके मैनेजर ने पूछा कि आर यू ओके, आप अभी लाइक रश में आई हो घर से? मैंने कहा नहीं, मैं तो बड़े आराम से आई हूँ। बोले नहीं, रश में आई हो। मैंने कहा क्यों, मैं रश में क्यों आई हूँ, मैं तो लाइक ठीक हूँ, ठीक लग रही हूँ। जब मैनेजर ने एकदम से आराम से नीचे ऐसे देखा मेरी तरफ, तो मुझे पता चला कि मैंने पैंट उल्टी डाली है घर से। तो एकदम से पैंट उल्टी डाल के, नहीं रियलाइज वो अभी ब्लू ब्लेजर के साथ ब्लैक पैंट डाली हुई थी। अच्छा जी। तो सब गड़बड़ चल रहा था वहाँ पे, तो इतना नर्वसनेस आया, एम्बैरेसमेंट हुई। बाद में मैंने बोल दिया, मैंने कहा फैशन है। एक्चुअली आजकल तो बोल भी सकते हो आप। थैंक यू, शुक्रिया आपने किसे शेयर करने के लिए, धन्यवाद। तो और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो सर। Hello. हेलो सलमान सर। हेलो सोनाक्षी मैम। हेलो। Hi. हेलो कपिल सर। हेलो। मेरा नाम उमंग है, मैं यहीं मलाड से आया हूँ। अच्छा, तो तो सर बाद में मुझे- बोल लेना, फिर जो दूर से आए उनको बोल ले दो पहले। अच्छा जी। अच्छा तो सर, तो मुझे अभी थोड़ा फोबिया हो गया है जिप वाली पैंट से। किसने So- अच्छा। सो लाइक मैं इवेंट होस्ट करता हूँ। सो एक दिन मेरा एमसी था इवेंट का। सो मैं घाई में ड्रेसअप होकर चला गया, बट सर घाई में मैं मेरी पैंट की जिप बंद करना भूल गया। ओह, अच्छा जी। एंड मैं स्टेज तो फिर इवेंट देखा सबने? इवेंट तो देखा सर। अच्छा। इवेंट तो सर देखा ही, और मुझे लोग इशारा कर रहे हैं, मैं तो फ्लो में ही था सर, पता तो नहीं चला। तो आपको लगा होगा मेरे फैंस हैं। ऐसा नहीं सर, मुझे लग रहा है कि मेरे जोक पे हंस रहे हैं वो लोग। तो मैं तो वही समझ रहा था कि मेरे जोक्स पे हंस रहे हैं। अच्छा, तो सर जब अभी भी यही समझ रहे हो ना? वो आपकी तरफ बड़ा प्यार से देख रहे हैं, आपके साथ आए हैं? नहीं सर, हैं? इस तरह मोहब्बत से क्यों देख रहे थे आप? यार, ऐसे करके देख रहे थे? अकेले आओ। अरे उन्होंने कुछ लिखा भी हुआ है टी शर्ट, आपकी टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? भाई आपका नाम पढ़ रहा हूँ मैं, दूसरे सलमान तो पढ़ा दिख रहा है, बाकी छोटा छोटा क्या लिखा हुआ है? हेलो सलमान भाई, ये सारे आपके पिक्चर के डायलॉग है। हम आपके अकाउंट से लेके दबंग 1, सुल्तान, गर्व पिक्चर, हर एक पिक्चर का इसमें डायलॉग और है। नीचे क्या हार्ड डिस्क है सारी? सर बनने का पेट है। अच्छा, पर यार हाउ स्वीट ऑफ यू। ये खुद बनवाई आपने टी शर्ट? हाँ सर। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त मेहमान जो अपना किस्सा शेयर कर? जी मैडम जी। Hi everyone. Hi Salman sir. Hi. Hi Kapil Hello. sir. Hi everyone. Sonakshi ma'am. So hi वैसे I'm Aditi. I'm Hi. from Delhi. Salman sir, I'm your biggest fan. मतलब you. looking at you मेरे को कुछ I don't think कि आप मैं बोल भी नहीं सकती मेरे से बड़ा आपको कोई फैन होगा। थैंक यू, शुक्रिया। मैं आई एम अ लॉयर, मैं सब काम सब छोड़ के सिर्फ आपकी लाई हुआ। मेरे लिए आए हो ना, मुझे लॉयर्स की बहुत जरूरत है। सच में तो मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना कि मैं आपका हर मूवी दिन के फर्स्ट डे में दिन के 3 शो देखती हूँ। ट्यूबलाइट देखी आपने? ट्यूबलाइट भी। हाँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया आरती जी, अपना अदिति। किस्सा शेयर।
अदिति, अदिति थैंक यू। कभी कभी अदिति जिंदगी, शुक्रिया अदिति, थैंक यू। सर और कोई हमारे दोस्त जो किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब। माय नेम इज अमृत मेढेकर, मैं मुंबई से हूँ। अमृत आरजे हैं सर? नहीं सर। आपकी आवाज से लगा मुझे, इसलिए पूछा। जी सर। एक छोटा सा किस्सा है वार्डरोब मॉल फंक्शन का। वी हैड वन फैमिली गेट टुगेदर। अच्छा जी। और उस दौरान हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि एक रैंप वॉक रखा जाएगा, ऑल 3 जनरेशंस ऑफ द फैमिली। तो उस टाइम पे सोचा गया कि एक लुंगी डांस करके परफॉर्मेंस भी रखा जाएगा। अच्छा जी। तो लोगों ने लुंगी को पहन के बाहर आए। जब रैंप वॉक पे आए तब पता लगा कि पिन लगाना भूल गए। अच्छा जी। तो भाई बहुत अच्छा डांस हो रहा, आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। तो लुंगी किसकी खुली? 3 जनरेशन में से किसकी खुली? मिडिल जनरेशन की। चलिए, आपके हिस्से में सौभाग्य है, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया सर, धन्यवाद धन्यवाद। ये आमिर के साथ हुआ था एक शो में। अच्छा, आमिर सर के साथ? तो मैं आई थिंक जुम्मा चुम्मा या ऐसे ही कोई शो था कि उनको 3 चेंजेस करने थे। तो मैंने एक ही चेंज में चले जा भाई, इसने नहीं 3 चेंजेस। तो एक करके आए, फिर दूसरे में उनको कुछ पहनना था, पठानी पहनना था। वो आए और नाड़ा बांधना भूल गए। तो बीच स्टेज के ऊपर धाड़ करके नीचे लंबा कुर्ता था उनका। हाँ, लेकिन वो फिर एक रितेश और तुषार के साथ एक हम शो कर रहे थे लंदन के अंदर। अच्छा जी। और उनका एक एक्ट था जो उनको पैंट उतारनी थी और उनके बॉक्सर्स हैं। तुषार थोड़े से ज्यादा एक्साइटेड हो गए, उन्होंने दोनों ही निकाल दी। right there. मेरे दिमाग में तुषार घूम रहा है अभी। मैं सोच रहा हूँ अगर जीतू जी सामने बैठे तो वो क्या कहते? तुषार ये क्या है? अपने एक बार फिल्म की प्रमोशन के लिए कॉलेज है, वहां पे भी एक मॉडलिंग शो हो रहा था। कॉलेज की लड़कियां वो जो मॉडलिंग शो नहीं करती, तो लड़की ने हील पहनी हुई थी, उसकी हील टूट गई, तो आई ऐसे वो पूरा करके और जाते हुए करती। ओ, होता है कभी कभी। होता है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। भाई कुछ फोटोग्राफ्स हैं सबकी, जी दिखाना चाहता हूँ, पूछना चाहते हैं कौन से मौके की हैं, प्लीज दिखाइए जरा। अरे बाप रे, ये मौका तो भाई ये कहाँ की फोटो है, कब की? ये मौका वारदात की है सर। मौका वारदात? ये मैं संजू को अपना ब्रेसलेट दिखा रहा था। ये 10 के टाइम की है शायद। 10। ओके, या नेक्स्ट। ओ भाई आप सब पहचाने जा रहे हैं, अरबाज भाई पहचाने जा रहे हैं। सबसे लास्ट में शायद सोहेल भाई हैं। सोहेल है, हाँ। इस तरफ कौन है सेकंड लास्ट? बेबी अलवीरा। अलवीरा, ओके ओके। नेक्स्ट। ये फार्म पे हम लोग सब क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चा हमें लगा भाई आप सारी फिल्म में उतारते हैं, आपको वैसे ही अच्छा लगता है शर्ट उतार के। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता हूँ जी शर्ट के साथ। सलीम साहब देखो विकेट कीपर बने हुए पीछे। हाँ। जी, और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। हाँ, इट्स वेरी गुड क्रिकेट। नेक्स्ट। भाई ये कब की फोटो है? ये भाई ये बहुत पुरानी पिक्चर है। ये कौन है मेरे कंधे पे? ये अर्पिता है, अर्पिता है। हाँ। और भी है हमारे पास, दिखाइए। सोनाक्षी आपको बचपन में फोन आ गया था कि दबंग में लॉन्च होने वाली है? ये सोनाक्षी कितनी क्यूट लग रही है बात। सोनाक्षी कितने साल की? आप 2 साल की? शायद 2 या 3, हाँ। और मेरा बर्थडे का फोटो है ये। याद है इनको? टेरेस पे हुआ था। नहीं, मुझे भी ये फोटो हाल ही में मिला था और मैंने पूछा ये कब का है, तो मम्मा ने बता दिए थे डिटेल्स। मेरे कोई बर्थडे का है और मैं किसी गॉड को फोन करके गिफ्ट मुझे क्या चाहिए वो मांग रही थी। अब वो क्या मांग रही हूँ वो नहीं पता, वो याद नहीं है। बच्चों को बड़ा शौक होता है फटाफट। नेक्स्ट। ओह करण जौहर साहब और जी। शत्रु सर। ये सुभाष जी। पापा सुभाष घई जी। मुझे हाँ। अवार्ड शो पे ले गए थे। मेरा पहला अवार्ड शो मैं अटेंड कर रही थी और मैंने पहला अवार्ड जो करण जौहर को मिला था डायरेक्शन के लिए, मैंने उन्हें दिया था अपने हाथों से। Really? नेक्स्ट। योगा। ये कि शत्रु सर योगा करते तो आप गोद में बैठती थी? मैं सिखा रही हूँ। बहुत बहुत प्यारी पिक्चर है।
अच्छा था। भाई आपको पता है अफवाहें बड़ी उड़ती हैं स्टार्स को लेके, तो कुछ अफवाहें हैं जो जनता में इस समय फैल रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो सही है कि नहीं। भाई एक अफवाह ये कि आपने इंडस्ट्री में इतने लोगों को ब्रेक दिया है कि सरकार ने आपको रोजगार योजना का एम्बेसडर बनाने का सोचा है। इज इट ट्रू? मिक्स रिएक्शन है। सोनाक्षी, आपके बारे में एक अफवाह है कि यूपी के बलिया में आपका एक फैन क्लब है। वो आपका इतना तगड़ा फैन है कि उनको छींक भी आती है तो अच्छी नहीं सोनाक्षी करते हैं। इज इट ट्रू? It's true. इट्स ट्रू? It's true. ओके। भाई आपके बारे में अफवाह है कि आप हमेशा वजन घटाते बढ़ाते रहते हो, इसलिए आप इलास्टिक वाली पैंट पहनते हो ताकि वो हमेशा काम आ जाए। ट्रू। वेरी ट्रू। यस। तो ये अफवाह बिल्कुल सच है देवी और सजनों। ये आप अफवाहें बता रहे हो कि आइडिया दे रहे हो? ये व्हाटएवर। सोनाक्षी, एक अफवाह है कि जब आप ताश खेलती हैं जी। तो 2 बादशाह के साथ अपने पापा की फोटो दिखा के बोलती है मेरे पास 3 बादशाह हैं, क्योंकि आपके पापा ने कहा तीसरे बादशाह हम हैं। करेक्ट। बिल्कुल सही अफवाह निकली है ये। सही, आपकी भी एक अफवाह है। देखो Already? अफवाह बनाने वाले कितने तेज हैं। अभी आपकी फिल्म रिलीज होनी है, आपकी अफवाहें पहले आ मैं गई। नहीं फैली, अफवाह फैली। तो अफवाह ये है कि आप असल में फैन जो है वरुण धवन की हैं, लेकिन फिल्म में ब्रेक लेने के लिए आप सलमान खान की फैन बन गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। हाँ नहीं, ये नहीं, वरुण धवन की भी इसलिए फैन पूछ हूँ। लेते हैं। अच्छा। हाँ देखा, अफवाह मिक्स है थोड़ी। सोनाक्षी, आपके बारे में अफवाह है कि आपको जब कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती तो सुनते सुनते आप सो जाती हैं और बाद में उठ के सामने वाले को बोलती हैं कि मैं कैरेक्टर के बारे में डीप थिंकिंग कर रही थी। ये मेरे साथ होता है। एक्चुअली नरेशन के वक्त होता है ऐसा, अरे है बहुत ना? नींद आती है। बहुत नींद 2 घंटे के लिए लोग नरेट करते जाते अच्छा, उनको दिखता भी है कि ये गया, गया। हाँ। ये गया, ये अच्छा रुकते भी नहीं। सॉरी, मैं सो नहीं जाती हूँ, बट मैं जो करती हूँ वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि फिर मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगी वापस से, लोगों को पता चल जाएगा। सडनली सिर दर्द होने लगता है, अच्छा। पेट ओके, दर्द। एक लास्ट अफवाह। सही, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अंबानी स्कूल में इसलिए पढ़ी क्योंकि आपको पता है वहां पढ़ने वाले 12th करने से पहले फिल्म स्टार बन जाते हैं। पर मैं अंबानी स्कूल में पढ़ी ही नहीं। वही तो अफवाह है कि ये भी तो अफवाह है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.